नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। मैं हूँ डॉक्टर सुनीता थत्ते और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ दा धातु के धातु रूप पांचों लकारों में अर्थात लट, लंग, लिट, लोट व विधिलिंग लकार में। यद्यपि हम वादी गण की धातुओं के रूप पांचों लकारों में पढ़ चुके हैं और उसी गण की जो दा धातु है जिसको यच्छ आदेश हो जाता है उसके रूप चलाना भी हमने सीखा है, यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति इत्यादि। पर आज हम जो दा धातु पढ़ने जा रहे हैं वो अलग गण की है। इस विषय में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी मैं यहाँ पर देना चाहती हूँ कि धातु पाठ में दा धातु दो स्थानों पर आती है। एक है दान दाने जो भ्वादिगण में चलती है और परस्मय पदी में चलती है, उसके ण का लोप हो जाता है और दा ही शेष रहता है। दूसरी धातु है डू दाय दाणे, उसके भी डू और य का लोप हो जाता है, दा ही शेष रहता है। अर्थ भी वही होता है, देना। पर ये जुहोत्यादिगण की धातु है जो उभय पदी है, अर्थात दोनों पदों में चलती है, आत्मनेपदी में भी चलती है और परस्मय पदी में भी चलती है। और चूंकि इसमें भ्वादिगण के समान शप विकरण नहीं आता, इसलिए इसका स्वरूप अलग प्रकार का होता है और हमें इसको याद करना आवश्यक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न मन में उठ सकता है कि जब हमने दा धातु जो भ्वादिगण की है और जिसको यच्छ आदेश हो जाता है उसके रूप बनाना भ्वादिगण में सीख लिए हैं, तो अब जुहोत्यादिगण की इस दा धातु को जो थोड़ी कठिन है याद करना क्यों आवश्यक है। तो यहाँ मैं ये बताना चाह रही हूँ कि यद्यपि यच्छ जो दा धातु को आदेश हुआ है यच्छ और उसके रूप चल रहे यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति, उनका प्रयोग करके आप स्वयं संस्कृत की वाक्य रचना कर सकते हैं, आप हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं, वो सही ही होगा। पर जब आप संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ते हैं, किसी कथा को पढ़ते हैं, किसी श्लोक को पढ़ते हैं, तो वहां बहुतायत से इस जुहोत्यादि गण की दा धातु के धातु रूपों का प्रयोग आपको दिखाई पड़ता है। तो वहां पर यदि आपको ये धातु रूप याद नहीं होंगे तो संस्कृत से हिंदी में अर्थ करना आपके लिए कठिन हो जाएगा। इसलिए इस ज्योत्यादि गण की दा धातु जो ददाति, दत्तः, ददति इस प्रकार से चलती है, उसके रूप याद करना परम आवश्यक है। हमारे सामने दा धातु लट लकार वर्तमान काल के रूप है। ये जुहोत्यादि गण की धातु है, इसलिए इसके रूप थोड़े भिन्न प्रकार से चलते हैं और इसीलिए इनको अलग से याद करना आवश्यक है। जैसे हम वादिगण में पठति, पठतः, पठन्ति ऐसा रूप बनाते थे, पर यहाँ पर ददति ये बहुवचन में बनता है और एक वचन में बनता है जुहोत्यादि गण की धातु होने के कारण ददाति। इसलिए दा धातु के रूप पृथक रूप से सभी लकारों में याद करना आवश्यक है। तो देखिए मेरे साथ बोलिए, ददाति, दत्तः, ददति, ददासि, दत्थः, दत्थ, ददामि, दद्वः, दद्मः। तो देखिए एक वचन में ददा आ की मात्रा आ रही है, इसका हमें ध्यान रखना है। फिर से बोलिए, ददाति, दत्तः, ददति, ददासि, दत्थः, दत्थ, ददामि, दद्वः, दद्मः। ये हो गया दा धातु का लट लकार। अब हम चलते हैं अगले लकार पर। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखने की है कि दा धातु लट लकार बहुवचन में पठंती की तरह ददंती कभी नहीं बनता है। आपने ऐसा प्रयोग किया तो गलत हो जाएगा। साथ ही यदि आप ददती को पठती की तरह प्रथम पुरुष का एक वचन मानकर प्रयोग करते हैं या उसको प्रथम पुरुष एक वचन के समान पहचानते, उसकी पहचान करते हैं, तो भी आपका उत्तर गलत हो जाएगा और आपके अंक कट जाएंगे। दा धातु लोट लकार। देखिए इसके कैसे रूप बनते हैं, बोलिए मेरे साथ। ददातु, दत्ताम, ददतु, देहि, दत्तम, दत्त, ददानि, ददाव, ददाम। पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये धातु वादिगण की धातुओं से अलग प्रकार से चल रही है। प्रथम पुरुष के एक वचन में, मध्यम और उत्तम पुरुष के एक वचन में ददातु, ददानी दीर्घ आ की मात्रा है। इसी तरह जब
हम भ्वादिगण की धातुएं याद करते हैं तो तू अंतु लगाते हैं। यहाँ तू तो लग रहा है दोनों स्थानों पर यहाँ ददंतु नहीं बना है, ददतु बना है। तो इस तरह से इन छोटी छोटी बातों को याद करके हम दा धातु के रूप याद कर लें। आगे चलते हैं। अब दा धातु लंग लकार भूतकाल। बोलिए मेरे साथ। अददात, अदत्ताम, अददु, अददाह, अदत्तम, अदत्त, अददाम, अदद्व, अदत्म। तो देखिए भ्वादिगण से बहुत अलग तरह से चल रही है, इसलिए इसको सावधानी पूर्वक हमें याद करना आवश्यक है, क्योंकि जब हम संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो इन धातु रूपों का प्रयोग वहां पर दिखाई पड़ता है। तो ये आपके सामने है दा धातु विधिलिंग लकार, चाहिए अर्थ में विध्यर्थक। तो बोलिए। दद्यात, दद्याताम, दद्युः, दद्याः, दद्यातम, दद्यात, दद्याम, दद्याव, दद्याम। ये देखिए यहाँ पर दद्यात हलंत है और दद्यात ये स्वरांत है। इसी तरह यहाँ दद्याम हलंत है और दद्याम ये स्वरांत है। तो इन सारे स्थानों को आपको याद रख कर ही धातु रूप और शब्द रूप ऐसे याद करने चाहिए, महत्वपूर्ण स्थानों को याद रखकर। चलिए अब अगला लकार देखते हैं, पर उससे पूर्व यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिलता रहे। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिचित छात्रों के साथ इसे शेयर कीजिए और हाँ, अच्छे कमेंट्स देना मत भूलिए। दृढ़ लकार तो जैसा भ्वादिगण का है वैसा ही हमें बनाना है। दाम में सीधे सीधे स्यति स्यतः स्यन्ति लगाकर बोलिए। दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्यतः, दास्यथ, दास्यामि, दास्यावः, दास्यामः। इस प्रकार दा धातु के इन पांचों लकारों को आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका स्थान स्थान पर प्रयोग संस्कृत के ग्रंथों में मिलता है और हमें अनुवाद करते समय उसका अर्थ करने की आवश्यकता होती। इसी प्रकार की दो धातुएं और हैं। एक है अस धातु, उसको भी मैं आई बटन पर लगा रही हूँ। वो भ्वादिगण की नहीं है, वो अदादिगण की है। फिर भी उसका हमें बार बार वाक्य रचना करते समय या संस्कृत अनुवाद करते समय प्रयोग करना ही होता है और वो पृथक प्रकार से चलती है, इसलिए उसे भी याद करना आवश्यक है। और एक और धातु है क्रू धातु। क्रू धातु करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति ऐसे रूप उसके चलते हैं और वो भ्वादिगण की नहीं है, तनादिगण की है, इसलिए उसको भी याद करना आवश्यक है। उस वीडियो को भी मैं यहाँ आई बटन पर लगा रही हूँ, तो आप क्रू और अस को भी दा धातु के साथ ही अवश्य याद कर लें। आशा है कि आपको दा धातु के पांचों लकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे, साथ ही आप इसको शीघ्र याद कर लेंगे, साथ ही अस और क्रू धातु को भी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत शीघ्र मिलते हैं इसी तरह के किसी नए धातु रूप के साथ या किसी नई अवधारणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।